जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज आपका 28 फरवरी के सभी शिफ्टों का आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल इंस्पेक्टर का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सभी शिफ्टों में पूछे गए 75 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन पूछा गया था, लावनी नृत्य के प्रकार पूछा गया था। लावनी नृत्य के बारे में आप लोग को मालूम होगा, ये आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है, लोक संगीत है। लेकिन दोस्तों पूछा गया था इनमें से कौन सा लावनी नृत्य का प्रकार नहीं है या है, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें लावनी नृत्य के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला तो आपका निर्गुणी लावनी, इसके अलावा है श्रृंगारी लावनी, ठीक है, दो प्रकारों का होता है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन क्या दिया गया था वो आप लोग बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आपका महाराष्ट्र का लोक संगीत है, लोक गीत संगीत है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लें आपका राजस्थान का, तो राजस्थान में आपका घूमर, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी, ये दोस्तों आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके अलावा केरल की बात करेंगे तो मुदियो टिट्टू, कलियोट्टम और कोलम थुलल, ये दोस्तों आपका केरल का लोक संगीत है। इसके अलावा कर्नाटक की बात करेंगे तो यक्षगान और गुल्लू कुनिथा, ये दोस्तों आपका कर्नाटक का लोक संगीत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि भारत जो नेपाल शांति तथा मैत्री संधि वो आपका किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि जिसे कि इंडियन नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कहा जाता है, भारत और नेपाल के बीच आपका 31 जुलाई 1950 को हुआ था। ऑप्शन में आपका 1950 दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। में काठमांडू में हस्ताक्षरित किया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके अंतर्गत दोनों देशों के संबंध निर्धारित किए गए थे। इसके अनुसार दोनों देश की सीमा है एक दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेगी। उन्हें एक दूसरे के देशों में बिना रोक टोक रहने और काम करने की अनुमति होगा, और यह संधि दोनों देशों के बीच एक गहरा मित्रता का संबंध स्थापित करती है, ठीक है। तो आपका 1950 में हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दिल्ली पर कौन सा वंश है जो कि शासन नहीं किया था। आपके ऑप्शन में 4 वंश दिया गया था, सैयद, तुगलक, खिलजी या लोधी। एक ऑप्शन दिया गया था क्यून राजवंश, ठीक है, तो वो आपका बहुत ही अलग था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यून राजवंश। अब बात कर लें दिल्ली पर कौन कौन से वंश ने शासन किया था, तो इतिहासकारों के मतानुसार 1206 से 1225 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तान के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या दिल्ली ए सल्तनत या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। उनमें आपका कौन कौन से 5 वंश थे, तो पहला था आपका गुलाम वंश है जिसका शासनकाल 1206 से 1290 है। इसके अलावा खिलजी वंश है, 1290 से 1320 तक शासन किया था। इसके अलावा तुगलक वंश है 1320 से 1414। इसके अलावा सैयद वंश है आपका 1414 से 1451। इसके अलावा है आपका लोधी वंश जो कि आपका 14 से 51 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। पहले तो मूल रूप जो 4 हैं वो आपका मूल रूप से तुर्क थे, लेकिन आपका जो लोधी वंश था वो आपका अफगान था। इसके अलावा 1526 में आपका पानीपत का युद्ध होता है जिसमें आपका बाबर आता है, इब्राहिम लोधी को हरा जाता है, जो कि लोधी वंश का शासन होता है। फिर भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। तो 1526 से लेकर आपका 1857 तक आपका मुगल साम्राज्य का शासन होता है। इसके अलावा एक 1540 से 1555 तक आपका सूर्य साम्राज्य का भी स्थापना होता है, जो कि हुमायूं के काल में होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका बताएं गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। सैयद वंश की बात करेंगे तो ख्रिज का इसके संस्थापक थे। इसके अलावा खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जो जलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि इनमें से कौन सा भौतिक अवस्था में नहीं है। आपके ऑप्शन में दिया गया था भारत का भौतिक अवस्था नहीं है। ऑप्शन में दिया गया था उत्तरी पठार, दक्षिणी पठार, हिमालय पर्वत और उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। तो भारत को दोस्तों मूल रूप से 6 भौतिक अवस्था में बांटा गया है। पहला तो आपका है हिमालय का पर्वतीय देश, दूसरा है आपका उत्तरी मैदान, तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार। इसके अलावा है भारतीय मरुभूमि, इसके अलावा है समुद्री तटीय मैदान और आपका है द्वीप समूह, ठीक है। तो इसमें से 2 ऑप्शन तो आपका मिल गए हैं। पहला तो आपका हिमालय पर्वत, ये आपको मिल गया है। फिर उत्तर मैदान आपका मिल गया है। एक आपका है उत्तरी पठार और दक्षिणी पठार। तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर आपका उत्तरी पठार हो जाएगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार को ही दक्षिणी पठार का श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किस व्यक्ति को मिला है और किस क्षेत्र में मिला है। ऑप्शन का जो लैंग्वेज था किस वर्ष का पूछा गया था, ये तो मिल नहीं पाया है। लेकिन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करेंगे दोस्तों, तो ये पुरस्कार आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा गया है। ये मुख्य रूप से आपका 7 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि आपका जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी वायुमंडल महासागर गर्भ विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणित विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिक विज्ञान। और जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इससे संबंधित जो आपका क्वेश्चन पूछे गए थे वो जरूर बताने का है प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अमजद अली खान निम्न में से किस उपकरण से जुड़े हुए हैं। तो अमजद अली खान की बात करेंगे दोस्तों, तो ये एक भारतीय सरोद वादक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सरोद हो जाएगा। इसके अलावा 2001 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था। तो ये किस उपकरण से या वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके सरोद से जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कथकली नृत्य वो आपका किस राष्ट्र से संबंधित है। तो कथकली नृत्य की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। वर्तमान में बात करेंगे तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त 9 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से आपका एक कथकली है जो कि केरल का है। केरल का एक और कथकली है जो कि आपका मोहिनी अट्टम है, ये भी दोस्तों आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा बात करेंगे तो भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। इसके अलावा कुचिपुड़ी है जो कि आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक सतरिया है जो कि दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों और बात करेंगे तो आपका हो जाएगा कथक जो कि दोस्तों आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक आपका है ओडिसी जो कि दोस्तों आपका ओडिशा का ही शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक है आपका मणिपुरी जो कि दोस्तों आपका मणिपुर का ही शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा एक हाल ही में आपका छऊ जो नृत्य है उसको भी आपका भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का है जो कि दर्जा दिया गया है, जो कि आपका पूर्वोत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इन सभी शास्त्रीय नृत्यों को और उनसे संबंधित राज्यों को आप याद रखिएगा, ठीक है। एक दोस्तों देखिए पूछा गया था अनंग पाल से कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि अनंग पाल द्वितीय अनंग पाल तोमर का शासनकाल आपसे पूछा गया था। तो अनंग पाल द्वितीय या अनंग पाल तोमर दोनों एक ही नाम है, जो कि तोमर राजपूत वंश का शासक था जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली की स्थापना किया था, आबाद करने के लिए जाना जाता है। इसका जो शासनकाल था आपका 736 से 1754 ईस्वी तक था, ठीक है। तो बताइएगा इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत में कौन सा मानसून है, ठीक है। तो आपको बता दें वैसे तो किसी भी क्षेत्र का जो मानसून है उसकी जलवायु पर निर्भर करता है, लेकिन भारत में संबंध में यहाँ का जो जलवायु है आपका उष्णकटिबंधीय है और यह मुख्यतः 2 प्रकार की हवाओं से प्रभावित होता है, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून को ही प्रायः शीत मानसून कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में शायद शीत मानसून दिया गया था, शीतोष्ण मानसून, तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना का जो समय काल है कब से कब तक बढ़ा दिया गया था। आपके ऑप्शन में वित्तीय वर्ष दिया गया था 17, 18, 22, 23, 23, इस प्रकार करके दिया गया था। तो प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करेंगे दोस्तों तो आपका कोरोना काल 2020 में शुरू किया गया था और दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद भी दिसंबर 2022 से भी आपका बढ़ाया गया था मार्च 2023 तक, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका देखिए 22 वित्तीय वर्ष होगा राइट आंसर, तो आपका 22-23 वित्तीय वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत में जो आपका ये जो शक्ति होता है वो आपका किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है, सरकार के पास होता है, संसद के पास होता है। इस प्रकार का भी कोई क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अनंग पाल और पृथ्वीराज चौहान दोनों से संबंधित पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एक स्टूडेंट कह रहे थे आपका पृथ्वीराज चौहान का भी शासनकाल पूछा गया था। तो पृथ्वीराज तृतीय जिसे कि आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, इसका शासनकाल की बात करेंगे तो 1178 से 1192 तक शासनकाल था। चौहान वंश का यह राजा था। वर्तमान में उत्तर पश्चिम भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपादलक्ष पर शासन किया था, ठीक है। तो और भी पूछा गया था कि विराट कोहली ने वनडे में श्रीलंका के खिलाफ जो वनडे आपका हुआ था उसमें आपका विराट कोहली ने सबसे अधिक रन बनाने वाले कौन से नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं विश्व में, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका 5वां नंबर हो जाएगा, ठीक है। विराट कोहली 268 मैचों की 259 पारियों में 12,700 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। उनका औसत आपका 28 है और स्ट्राइक रेट 93 के करीब है। वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली जो कि 5वें नंबर पर हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 5वां हो जाएगा। ये दोस्तों इन्होंने पछाड़ा किनको था, तो ये दोस्तों आपका महिला जयवर्धन थे, श्रीलंका के खिलाड़ी थे, उनको ही पछाड़ कर 5वां नंबर के खिताब जो है कि जीत गए हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहला नंबर पे कौन है, तो वो आपका सचिन तेंदुलकर जी हैं। दूसरा आपका कुमार संकारा हैं। तीसरा आपका रिक्की पॉन्टिंग है। चौथा आपका सनत जयसूर्या हैं। और 5वां दोस्तों आपका विराट कोहली हैं। और छठा दोस्तों जिनको पछाड़े हैं महिला जयवर्धन, वो दोस्तों आपका छठा खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आज के आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि जलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन शासक बना था, ठीक है। जलाउद्दीन खिलजी के बाद, तो दोस्तों आपको बता दें जलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का जो सुल्तान बना था आपका अलाउद्दीन खिलजी बना था। तो इसका राइट आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा ही था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन खिलजी को मारकर आपके दिल्ली का सुल्तान बना था। अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य को दक्षिण दिशा में बढ़ाया था। उसका साम्राज्य है जो कि कावेरी नदी के दक्षिण तक फैल गया था। उसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण भी हुए थे और उसने मंगोलों की अपेक्षाकृत कमजोर सेना को डटकर सामना किया था। इसके बाद है जो कि आपका तुगलक वंश का शासन आ जाता है, ठीक है। तो पहला आपका गुलाम वंश होता है, दूसरा आपका खिलजी वंश होता है, फिर तुगलक होता है, फिर इस तरह सैयद लोदी वंश दोस्तों आपका शासन
करता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि इल्तुतमिश के जो द्वारा सिक्के चलाए गए थे वो किस धातु का था। ठीक है, तो इल्तुतमिश के द्वारा जो टंका का जो सिक्का चलाया गया था दोस्तों वो आपका चांदी का था, तो इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा। इसके अलावा जित्तल भी चलाया गया था जो कि पिछले शिफ्टों में आपका पूछा गया था, जो कि आपका तांबे का था, जो कि पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का जो सिक्का है आपका 175 ग्राम का था। ठीक है, तो इल्तुतमिश के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था टंका वो आपका चांदी का था, तो राइट आंसर आपका चांदी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि तवांग जो मठ है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो तवांग जो मठ है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग जिले के तवांग शहर में दोस्तों आपका स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये आपका भारत का सबसे बड़ा मठ है। इसके अलावा तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और लहासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, ये तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है और 300 साल पहले बने इस मठ को बौद्ध भिक्षु अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। ठीक है, तो आपका तवांग जो मठ है आपका अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से दोस्तों आपका कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा धात्विक है। आपके ऑप्शन में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा दिया गया था, तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि आयरलैंड के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से दोस्तों आपको बता दें हमारे संविधान में क्या लिया गया है। तो आपका पहला ही ऑप्शन दिया गया था राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है, तो वही दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रसभा में 12 जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों में, उनको ये आपका भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपका आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात कर रहे हैं आयरलैंड हमारे भारतीय संविधान के और देशों से क्या क्या लिया गया है। तो आपका जो मौलिक अधिकार है वो लिया गया अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया है रूस, तत्कालीन USSR था, रूस से। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कि झूड़ी जो संगीत है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो झूड़ी नृत्य आपके भारत के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य में गीतों और नृत्यों का भरमार है, तो आपका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। झूड़ी आपका हिमाचल प्रदेश का एक विशिष्ट गीत है, इससे बहुत मस्ती, हर्ष उल्लास के साथ गाया जाता है। ये मूल रूप से विवाहेतर प्रेम संबंध का जश्न मनाता है। झूड़ी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है आपका प्रेमी, मासूका या प्रिय होता है। ठीक है, ये लोकगीत आपका महासू और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बहुत ही लोकप्रिय है। झूड़ी के साथ एक लोक नृत्य किया जाता है जिसे कि आपका झूमर कहा जाता है और इसे विशेष रूप से केवल महिला के द्वारा ही किया जाता है। झूड़ी गीत हिमाचल प्रदेश के अन्य सभी लोकगीतों नृत्य रूपों की तरह एक लय है जो स्वयं की विशेषता है। प्रत्येक टुकड़ों की 4 पंक्तियां में पाया जाता है और पहली पंक्ति का अंतिम शब्दांश का खींची हुई शैली में उच्चारित किया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था एक आपका अचलगढ़ के किला से कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अचलगढ़ का जो पहाड़ी है या आपका कोई चोटी पूछा गया था तीसरा। ठीक है, तो इसका जो लैंग्वेज प्रश्न का वो तो डायरेक्ट नहीं मिल पाया है, तो जो लोग भी एग्जाम दे करा रहे हैं अगर आपको इसका लैंग्वेज मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अचलगढ़ के किला की बात करेंगे तो ये आपका माउंट आबू राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में राजस्थान की जो पर्वत चोटियां हैं आपका तारागढ़ है, कुंभलगढ़ है और अचलगढ़ है, इसके बाद आपका गुरु शिखर है। तो देखिएगा आपके प्रश्न क्या बना था। तारागढ़ पहाड़ी की बात करेंगे तो भारत का एक पर्वत है। कुंभलगढ़ की बात करेंगे तो जिसे भारत का महान दीवार के रूप में जाना जाता है। पश्चिम भारत में राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास राजसमंद जिले में अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा पर एक मेवाड़ किला है। इसके अलावा ये चीन की महान दीवार के बाद दुनिया का सबसे लंबी दीवार है कुंभलगढ़ का किला। इसके अलावा अचलगढ़ जो कि भारत के राजस्थान के पहाड़ी इलाके में माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर दक्षिण स्थित में किला है। इसके अलावा राजस्थान के अरबुदा पर्वत की चोटी गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का उत्तम बिंदु है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मानव जो समय रेखा होता है वो आपका किस राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आपके भारत का जो 5 राज्य जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा 82.5 इंच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन था कि स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर कौन सा शहर है। तो स्वच्छता के क्षेत्र में इनोवेशन देश का सबसे जो स्वच्छ शहर बना है आपका वो आपका इंदौर है, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा।
ट्रेचिंग ग्राउंड में 550 टन गीले कचरे से 17,500 किलो बायो सीएनजी तैयार करने वाला गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ हुआ है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि सीएनजी बायो प्लांट का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका इंदौर हो जाएगा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा औचित्य तरीके से किया गया था, तो यही आपका पूछा गया था। एक पूछा गया था आपका यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो यक्षगान कर्नाटक का दोस्तों आपका एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है। ये आर्ट कला आर्ट तथा बायल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न और क्रिकेट से बना था कि आपका सबसे कम गेंद में सबसे ज़्यादा रन 2023 में किसने बनाया है। ठीक है, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन जो बना था, तो क्वेश्चन का लिंक में मिल नहीं पाया है, तो अगर आप लोग को मालूम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। ठीक है, था कि क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था। अगर क्रिप्स मिशन की बात करें कि इसके बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था, तो भारतीय नेतृत्व ने ब्रिटेन में युद्ध के प्रयास को समर्थन किया। उसी वर्ष कांग्रेस ने मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपकी किया था। मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, वह स्थान है जहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका 1942 में होता है। और ये भी आपका पूछा जाता है कि जो ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई में है, और यहीं से आपका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिससे कि आपका यहाँ पर अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था आपका कि जगोई और जो चोलम नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। अगर जगोई और चोलम नृत्य की बात करें तो मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मणिपुर नृत्य को जागी के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मेहती लोगों को जातीय बहुमत नृत्य को जागोई और सिल्वान देवताओं के सम्मान में मनाए जाने वाले पारंपरिक उत्सव को आपको लाई हरोबा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जगोई और जो चोलम नृत्य है ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से संबंधित है। तो मणिपुर का संबंधित यहाँ पर फेस्टिवल आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि आने वाले आपको बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जुड़ जाएँ, तो वहाँ पर आपको PDF और बाकी सारी अपडेट मिलती रहेंगी। बाकी आपको सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखेंगे तो एनालिसिस के साथ में आपको प्लेलिस्ट भी बना दी जाती है कि आपको देखने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जो आपकी घटनाएं होती हैं, होने वाली घटनाओं में आपका कौन सा बल कार्य करता है। तो कोरियोलिस बल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदेव रेखाओं का समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही आपका अधिक होगा। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आया हुआ था कि जो हेनरी सूचकांक है, हेनरी जो आपका पासपोर्ट सूचकांक 2022 करा है, तो हेनरी पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो 87 यानी कि 87 इसका राइट आंसर था। 11 जनवरी 2022 को विमोचित की गई रिपोर्ट में भारत को 27वें स्थान पर रखा गया है, तथा अमोनिया ने भारत की मुफ्त वीजा प्रवेश योजना के बाहर करने का निर्णय किया। वर्तमान में भारत के संख्या क्रम में एक स्थान की गिरावट हुई है और ये 27वें स्थान पर आपका पहुंच गया। इससे पहले आपके ये 86 इसकी रैंक थी, 86 जो वर्तमान में आपकी 87 हो गई है। एक आपका कुछ दोष सिद्धि से संबंधित आया हुआ था कि अपराधी को सजा किस अनुच्छेद के तहत आपकी कम कर दी जाती है, या आपका संबंधित कुछ पूछा गया था। तो जो किसी व्यक्ति को, यानी कि अनुच्छेद 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार आपका अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 20 कहता है। किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर इसी के साथ आपका मनपसंद वकील करने का अधिकार पूछा जाए तो वो आपका आर्टिकल 22 के तहत आता है। और वहीं अगर इससे बात करें कि राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति, तो अनुच्छेद 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा माफ करने का, आपका राहत देने या छूट देने या सजा निलंबित करने का अधिकार होता है।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। शायद आपका अनुच्छेद 21 पूछ लिया गया था, तो ये तीनों बता दें। अनुच्छेद जो आपका 19 होता है वो वाक्य की स्वतंत्रता का अधिकार होता है कि आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वही अनुच्छेद 21 आपका जीवन जीने का अधिकार होता है, यानी भारतीय संविधान अनुच्छेद जो 21 है, किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से आपका वंचित नहीं किया जाएगा, इस तरह से आपका कहता है। वही अनुच्छेद अगर आपका 21A पूछ लिया जाता है, यानी आर्टिकल 28, तो वो आपके शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन में हुआ था, यानी कि इसके तहत आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो ये भी आपका क्वेश्चन याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आपका आर्टिकल पूछा गया आपको समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर शैवाल से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था कि शैवाल सफ़ेद या लाल शैवाल जो होते हैं वो कौन से हैं आपके। तो रोडोफाइटा जो आपका होता है इसे लाल शैवाल के नाम से जानते हैं, और यह एक समुद्री शैवाल है और इसका लाल रंग फाइकोएसिस्ट्रीन तथा फाइकोकोसाइरिन वर्णकों के कारण होता है। तो लाल रंग का कारण भी यहाँ पर आपको फाइकोसोसाइरिन होता है। तो ये आपका क्वेश्चन शैवाल यानी कि बॉटनी से आपका जूलॉजी में पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आपका कुछ एक चंदेरी के युद्ध से संबंधित आपको मैचिंग करने के लिए आया हुआ था कि चंदेरी का युद्ध क्या है या किस तरह से आपका हुआ था या किसके मध्य हुआ था। तो चंदेरी के युद्ध की बात करें तो चंदेरी का युद्ध आपका 29 जनवरी 1528 में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य में आपका लड़ा गया था। खानवा के युद्ध के पश्चात यानी बाद में राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा था। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय ने किया था, यानी ये युद्ध है आपका चंदेरी का 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है, इसमें कि आपका बाबर विजय हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इससे रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि जो लाडली बहन योजना है वो किस राज्य से संबंधित है। तो लाडली बहन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नर्मदी जयंती के शुभ अवसर पर 28 जनवरी 2023 को बुधनी में की गई थी। इस योजना को सरकार द्वारा क्रियान्वित आपका कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपना उल्लू सीधा करना जो आपका होता है, यानी अपना काम निकालना, इससे संबंधित एक मुहावरा पूछा गया था। तो जो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है, यानी कि अपना हित साधना या अपना फ़ायदा कर लेना या फिर आपका अपना काम निकाल लेना, इससे संबंधित आया हुआ था कि अपना काम निकाल लेना मुहावरा। तो अपना उल्लू सीधा करना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका अपने काम निकालने से संबंधित है। ओवरऑल जीके का लेवल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना टफ आ रहा है, कहीं ना कहीं जीके का लेवल काफ़ी ठीक ठाक पूछा जा रहा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पर्यायवाची से सारंग का पूछ लिया गया था कि सारंग का पर्यायवाची क्या होगा। तो सिंह जो आपका है, सिंह यहाँ पर वनराज, शार्दुल नाहर, सारंग, मृगराज, केसरी, शेर, महावीर, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र। तो ये सारे कुछ आपके पर्यायवाची हैं जो कि यहाँ पर आपके पूछे गए थे सारंग से रिलेटेड। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो कि आपके यानी 28 फरवरी